स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल माय ड्रीम लैंड प्रॉपर्टी पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टाउनशिप लेके आया हूँ जिसका नाम है गोविंदम इंफोटेक सिटी। दोस्तों, ये जो टाउनशिप है ये जेडीए से अप्रूव्ड और बहुत ही बेहतरीन एक टाउनशिप है। वाली प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। अब यहाँ के जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, जो रेरा रजिस्टर्ड भी हैं, उनसे स्वागत करते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। आपके व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पवन जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी जो ये टाउनशिप है इसकी थोड़ी कनेक्टिविटी के बारे में अपने व्यूवर्स को थोड़ा बताइए सर। ये कहाँ से कितनी दूरी पर पड़ेगा ये? इधर हो थोड़ा सा। ये अप्रूव टाउनशिप के बारे में, इसकी सबसे पहले कनेक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हो आप। इसकी बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जैसे अपन कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ समझते हैं, जैसे कि ये जो इसकी लोकेशन पड़ेगी, ये अपना जो डिगी मालपुरा वाला रोड है जो कि अभी कन्वर्ट होने जा रहा है 300 फीट रोड भीलवाड़ा मेगा हाईवे में। वहाँ से अपन रिंग रोड से चलेंगे मात्र 3 किलोमीटर। बालावाला से किशोरपुरा की तरफ जब आते हैं वहाँ पे 100 फीट रोड है जो कि प्रपोजल में है। 100 फीट रोड सीधा अपने 1 से 1.5 किलोमीटर अपनी इस टाउनशिप पे ये जो डिस्टेंस पड़ेगी अपने मेन मेगा हाईवे से, भीलवाड़ा मेगा हाईवे से 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। वहाँ पे अपनी ये टाउनशिप है, बहुत ही बेहतर। इसकी कनेक्टिविटी के बारे में पूछ रहे थे, तो सर आप बताइए आपको कहाँ से डिस्टेंस पूछनी है, कौन कौन सी जगह है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सर। सर, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर पड़ेगा? सर यहाँ से जो अपनी टाउनशिप की एयरपोर्ट से डिस्टेंस पड़ेगी वो 16 किलोमीटर पड़ेगी सर। और रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर सर। सर, यहाँ से मुहाना मंडी कितनी दूर पड़ेगी? सर जो मुहाना मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वो उसकी जो डिस्टेंस रहेगी अपनी टाउनशिप से वो रहेगी 5 किलोमीटर। ठीक है सर। और इसके अलावा भी और कुछ बताएंगे नियर बाई ग्रोथिंग पॉइंट? यहाँ पे अपन नियर बाय की बात करें तो सर आपके 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको विदाउट ट्रैफिक रिंग रोड मिल जाता है जो जयपुर का सर्किल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नियर बाय बात करें तो अपन जैसे कि मानसरोवर में सिटी पार्क डेवलप हुआ है, उसी तरह यहाँ पे बर्ड सेंचुरी पार्क डेवलप हो रहा है जो कि 1000 बीघा में जिसकी बाउंड्री वॉल हो चुकी है। और बात करें अपन नियर बाय की तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया डिगी मालपुरा वाला जो रोड है वो कि भीलवाड़ा मेगा एक्सप्रेस हाईवे में कन्वर्ट होने जा रहा है जो कि 300 फीट रोड बनेगा। तो इसके ये कनेक्टिविटी बहुत शानदार होने वाली है। इस वजह से इसके नियर बाय जो ग्रोथिंग पॉइंट है बहुत ही शानदार ग्रोथेबल लोकेशन में अपनी टाउनशिप है सर। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, ये जो टाउनशिप है ये रिंग रोड से 3 किलोमीटर पड़ती है। अब रिंग रोड के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ जितनी मेरे को जानकारी है। सर, रिंग रोड लैंडमार्क जो है वो रिंग रोड होने वाला है आने वाले समय में। रिंग रोड एक्चुअल में 1180 फीट चौड़ी रोड होगी और जयपुर की सबसे चौड़ी रोड होगी ये। और ये जो रिंग रोड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। और रिंग रोड से 300 फीट मेगा हाईवे निकल रहा है, तो इसका मतलब है सर इस यहाँ पे 35-40 मंजिला इमारतों की भी आगे जाके जेडीए इसको प्रोविज़न देगा? जी सर प्रोविज़न देगा और बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि और दूसरी सर बात मैं बताऊं कि ये यूवन जोन में आता है। जैसा अपना रिंग रोड के अंदर वाला एरिया यूवन जोन में रखा है जेडीए ने, उसी तरह जो रिंग रोड के बाहर वाले जो डिगी वाला रोड है वो भी यूवन जोन में। यूवन जोन का होता है अर्बन फर्स्ट, तो ये शहरी क्षेत्र में आता है। और सबसे पहले जैसे 2025 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग 2025 तक यहाँ पे जेडीए ने जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जितनी भी रोडें दर्शा रखी है, प्रपोजल में आ रखी है, वो सारी 2025 तक यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, ये जो टाउनशिप है इसकी जो सेक्टर रोडें हैं वो 2025 तक सारी क्लियर हो जाएंगी। नियर बाई ग्रोथिंग पॉइंट्स आपने जान लिए। इसके अलावा रिंग रोड है वो जो आने वाले समय का सबसे बड़ा लैंडमार्क होगा। दोस्तों, लैंडमार्क होने के साथ साथ में रिंग रोड एक सबसे बड़ा बिजनेस हब भी होने वाला है। दोस्तों, रिंग रोड के पैरेलल की दोनों साइड में वेयर हाउसेस, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स और इसके अलावा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें वो भी होंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी वहाँ पर होने वाले हैं जो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। जैसा कि सर ने आपको बताया है कि 300 फीट चौड़ी मेगा हाईवे होगा। ये पहले राष्ट्रीय, ठीक है, अब इसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। तो ठीक है, तो आने वाले समय में ये जो रोड है इस पर भी बहुत अच्छी बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस वगैरह आने वाले हैं। तो सर, मैं थोड़ा सा आपकी इस कॉलोनी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो ये कितने बीघा के अंदर डेवलप कर रहे हो आप? ये सर अपन 15 से 20 बीघा में डेवलप कर रहे हैं सर। तो अभी आपको कितने बीघा का अप्रूवल मिला हुआ है सर? ये सर अभी अपना अप्रूवल मिला है 7 बीघा का सर। ठीक है, तो बाकी का आपने जेडी में फाइल लगा रखी है या क्या है? फाइल लगा रखी है और ये जल्दी ही अपन इसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। जो कि एक्स्ट्रा बच रहे, अपन ने बताया 15 बीघा में है, तो 7 बीघा में अप्रूवल मिल चुका है जिसका आप देख रहे हो डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, और इसका भी होने लग जाएगा भी, बस कुछ दिनों में ये भी लॉन्च कर देंगे सर हम।
तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना, ये ओवरऑल 7 बीघा की टाउनशिप है अभी के टाइम में, और 8 बीघा के इन्होंने प्रपोजल फाइल लगा रखी जेडी के अंदर। जैसे ही वो फाइल अप्रूव हो जाती है तो उसको भी लॉन्च कर देंगे। तो सर क्या आने वाला जो एक्सटेंशन है उसमें आप रेटें बढ़ के आएगी यहाँ पे? जी सर, रेट बढ़ के आएगी। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, वैसे वैसे रेटें इंक्रीज होती जाएगी सर। तो सर क्या इन दिनों में, आने वाले महीनों में आपकी कोई रेटें इंक्रीज करने का प्लान है कंपनी का? जी सर, अभी इस मंथ जो रेट है अपनी वो रहेगी, और नेक्स्ट मंथ से अपन 1 सितंबर से ये रेटें इंक्रीज हो जाएगी सर। ओके, मतलब आपका कहना मतलब ये है कि ये जो अगस्त में अगर कोई प्लॉट लेता है तो सेम रेट में इसको प्लॉट Same मिल rate में मिल जाएगा, जाएगा आपको। और सितंबर से अगर कोई प्लॉट लेता है तो उसको रेटें ज़्यादा Increase लगेगी, मिलेगी सर। और उसके बाद में जब आपका एक्सटेंशन आएगा तो रेट और ज़्यादा और भी रहेगी। increase तो मिलेगी दोस्तों अभी के टाइम पर आपको प्लॉट लेने का ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए प्लॉट लेने का। सर कुछ आपसे मेरे को इसके एरिया के कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया, जी सर। और आपने जैसा कि ये बताया कि 7 बीघा के अंदर डेवलप्ड है, कुछ दिनों में इसकी रेटें भी बढ़ने वाली हैं। जी तो सर आप अपनी कॉलोनी के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट देंगे और क्या क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा वो उसके बारे में बताएंगे? जी सर, जैसा कि आपने पूछा कि इसमें क्या क्या डेवलप करके दोगे। देखो सर, सबसे पहले तो ये गेटेड टाउनशिप अपनी, ठीक है, इसमें सिंगल गेट एंट्री रहेगी। ओके। ठीक है सर, इसमें चारों तरफ जितना, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो ये टाउनशिप है 15 बीघा में है, इसके चारों तरफ अपन बाउंड्री वॉल करके देंगे। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, जैसे कि हमारी जो इस टाउनशिप का नाम है गोविंदम इंफोटेक सिटी के नाम से है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप। ठीक है, जो हम इसमें डेवलप करके देंगे, जैसे कि सर देखो, फर्स्टली शॉपिंग सेंटर एरिया, ठीक है, अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन। तो क्या सीवरेज लाइन आपने कंप्लीट कर दी? हाँ, हमने सीवरेज लाइन इसको कंप्लीट कर दी। आपका कैमरा इधर ले जा, देख सकते हैं अपन। ओके ओके। सीवरेज लाइन हमारी तो कंप्लीट है। देखिए दोस्तों, ये जो कॉलोनी ये डेवलप कर रहे हैं, कितने मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मैंने कहीं भी इस तरह से नहीं देखा कि सबसे पहले सीवरेज डालते हैं। आमतौर पर मैंने देखा कि सबसे पहले रोड बना दी जाती है, उसके बाद में रोड फोड़ के और फिर सीवरेज डाली जाती है। यहाँ पे इन्होंने शुरुआत ही सीवरेज से करी है। तो सर क्या आपने ड्रेनेज सिस्टम भी कंप्लीट कर दिए यहाँ पे? जी सर, ड्रेनेज सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। कि आप सही कह रहे हो कि कई जगह क्या होता है कि सर पहले रोडें डाली जाती है कि भाई जो भी कस्टमर आए उसको दिखे कि हाँ रोडें है, फिर बाद में उसको तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। हम सबसे पहले जो भी रोड से पहले होने वाला जो वर्क है, जैसे कि सीवरेज लाइन रही, अपनी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी रही और पाइपलाइन, ये सारा सिस्टम अपन पहले करके देते हैं, बाद में अपन रोड डिजाइन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया एक एक करके, जैसे अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग लाइन भी डली हुई है, एलईडी स्ट्रीट लाइन, जैसे कि अपना ये रोड है, इस पे स्ट्रीट जो अपनी एलईडी लाइट लगेगी, यहाँ पे प्लॉट एंड स्ट्रीट डिमार्केशन होगी, ब्लॉक बाउंड्री होगी, आउटर बाउंड्री होगी, वाटर बोरवेल होगी, इसमें अपने पानी की व्यवस्था मिलेगी। वाटर बोरवेल हम ही करवा के देंगे। कितने बोरवेल करवा के दे रहे हो सर आप? कितने बताएं? 2। अपन सारी टाउनशिप के लिए, सारे कस्टमर के लिए जो भी प्लॉट लेंगे उनके लिए 2 बोरिंग करवा के देंगे अपन, पानी की व्यवस्था प्रॉपर। यानी कि आप हर एक प्लॉट के अंदर पानी का पानी है यहाँ पे सर। अच्छा अच्छा, पानी का कनेक्शन भी साथ में दे रहे हैं? पानी का कनेक्शन भी हम साथ में दे रहे हैं। जैसे अपन डेवलपमेंट पार्क है, जैसे बच्चों के खेलने के लिए अपन गार्डन की फैसिलिटी देंगे, हम इसमें डेवलप करके देंगे। ठीक है सर, ओपन जिम रहेगी उसी के अंदर, गार्डन के अंदर अपनी इंटरलॉकिंग टाइल वाले रोड रहेंगे। जैसे कि आपको ये रोड दिख रहा है, ये डामर का नहीं रहेगा, इंटरलॉकिंग टाइल वाला रहेगा, जो कि 40 टन। जैसे कि सर ने आपको बताया था कि सिंगल गेट ये टाउनशिप होने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पास में हमारी जो रोड जा रही है एक्चुअल में चारणमाला में जा रही है, और आज के टाइम पर इस एरिया की सबसे प्रमुख रोड यही है। इसी से सारा आवागमन हो रहा है, इसी से सारी ना जो कनेक्टिविटी हो रही है। इस टाउनशिप पे आने वाले 2-3 गाँवों के लिए भी इसी रोड से आया जाया जाता है। तो ये मेन रोड की एक तरह से एक टाउनशिप है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप अपनी इस टाउनशिप के अंदर प्लॉट साइज़ क्या रख रहे हैं? देखो सर, से इसकी जो आप टाउनशिप लेके आ रहे हैं, इसके अंदर सर प्लॉट साइज़ क्या रहेगी? सर इस टाउनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए हमने जो अच्छी जेंट्री के लिए जो अपन ने प्लॉट साइज रखी है सर, वो है 152 वर्ग गज, 166 वर्ग गज, 186 वर्ग गज और 200 वर्ग गज। यदि मैं प्लॉट साइज़ की बात करूं, जैसे कि अपने को फ्रंट मिलेगा इसके अंदर 25 बाई 55, 25 बाई 60, 30 बाई 60 और 25 बाई 60, ये अपने पास प्लॉट अवेलेबल है इसके अंदर। और इनकी फेसिंग की बात करूं तो सर ईस्ट फेसिंग अपने पास, वेस्ट फेसिंग है कि 152 वर्ग गज के जो प्लॉट है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा पाऊंगा। जैसे कि ये प्लॉट नंबर 41 है, वहाँ पे भी 41 है। जैसे आप एक बार प्रैक्टिकली मैं आपके व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा।
जैसे कि सर ये देखो अपनी ये जो मैन जो फ्रंट है ये 25 फीट रहेगा और इसकी जो डेप्थ रहेगी वो आपको वो दिख रहे होंगे मार्किंग वहाँ पे वो 55 फीट है। तो 25 बाई 55 का ये अपना प्लॉट रहेगा। इसके जस्ट सामने उस साइड में देखिए तो ये रहेगा ईस्ट फेसिंग, ठीक है, और उसके जस्ट सामने देखे तो वो रहेगा 25 बाई 60 का प्लॉट। ठीक है सर, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया सर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन जेंट्री रखने के लिए इन्होंने प्लॉट साइज़ थोड़ी सी बड़ी रखी है, और जितनी बढ़िया प्लॉट साइज़ होती है दोस्तों उतनी ही बढ़िया उसके अंदर जेंट्री आती है। उसी तरह की आपके अंदर जेंट्री है तो वहाँ उसी तरह की पीपल्स रहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन एक कॉलोनी ये होने वाली है। सर एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जो हमारे पास ये रोड रहने वाली है, जो अपने कॉलोनी की रोड रहेगी वो 30 फीट और 30 फीट चौड़ी, मतलब 30 और 40 फीट की रोडें रहेंगी। ठीक है सर, जैसे कि आपने साथ अपने प्लॉट की साइज जानी, हमारे जो रोड है अपनी हमारी टाउनशिप में ये 30 और 40 फीट के रोड रहेंगे सर, जो भी इंटरलॉकिंग टाइल के बने होंगे। ठीक है। तो सर मैं आपने जैसे इसके डेवलपमेंट के बारे में बताया, प्लॉट साइज़ बताई, कनेक्टिविटी बताई, तो सर अगर कोई मेरा व्यूवर्स है जो अगर इसके अंदर कोई प्लॉट लेना चाहे तो आपके बुकिंग प्रोसेस क्या रहेगा और किस तरह से इसका लोन का प्रोसेस हुआ उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो सर, आपकी व्यूवर यदि प्लॉट लेना चाहे उसकी जो परचेजिंग वाली प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि यदि किसी क्लाइंट को, आपके कस्टमर को प्लॉट पसंद आ गया तो सबसे पहले उसका 1 लाख बुकिंग अमाउंट लिया जाता है उससे, उसका प्लॉट उसमें बुक हो जाता है। ओके, 1 लाख का जो आप अमाउंट ले रहे हैं सर वो कैश लेंगे या चेक? चेक के द्वारा, वो चेक का प्रोसेस रहेगा, चेक के द्वारा 1 लाख रुपए पेमेंट लिया जाएगा, वो बुकिंग अमाउंट रहेगा। ठीक है, जिससे आपका अब बात आगे आती है कि आप लोन करवाते हो क्या। लोन की प्रोसेस होती है कि सर हम यदि आप जेडी अप्रूव्ड प्लॉट पर लोन अपन करवा के देते हैं वो 80 से 90% अपन लोन करवा देंगे, बाकी का आपका पेमेंट चेक के द्वारा पे होगा। ओके ओके, तो इनका बुकिंग प्रोसेस ये रहे दोस्तों, अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आपको बुकिंग अमाउंट के लिए 1 लाख रुपए का चेक देना रहेगा। ठीक है, देन आफ्टर आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाना है अगर आपको लोन लेना है तो। 1 मिनट लेना चाहूँगा आपका। दूसरी बात ये रहेगा, जितनी एग्रीमेंट वैल्यू होगी उस प्लॉट की उस पे आपको 80 से 90% आपको लोन करवा के देंगे हम। डिपेंड्स ऑन एलिजिबिलिटी। डी। ओके ओके, ठीक जी है सर। तो दोस्तों आपका जो लोन है वो डिपेंड करता है क्लाइंट की प्रोफाइल के ऊपर। जिस तरह की आपकी प्रोफाइल होगी उस पर 80% तो मिनिमम लोन होता ही है। हमको अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट स्टूडेंट कुछ बंदे हैं, कुछ ऐसा कोई लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनको 90% तक की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन 80% तो डेफिनेटली जैसा कि सर बता रहे हैं वो आपका लोन हो ही जाएगा। तो सर इसके अलावा भी कुछ और आप बताना चाहेंगे? सर बस ये बताना चाहूँगा कि हमारी टाउनशिप हमने बताया कि इसकी कनेक्टिविटी से लेके इसके डेवलपमेंट, इसकी लोन की प्रोसेस, इसके जो कि हमारे कॉलोनी में प्लॉट साइज, बेस्ट जेंट्री और डेवलपमेंट, तो सारी हर एक सुख सुविधा आपको बेहतरीन तरीके से तो सर आपने इसकी बुकिंग प्रोसेस बताया, सर थोड़ा सा आप अपने जो मेरे कुछ लोग इन्वेस्टर हो सकते हैं तो इन्वेस्टर को ये प्लॉट क्यों लेना चाहिए वो आप बता पाएंगे? देखो सर, आपके व्यूवर को बताना चाहूँगा और आपके जो इन्वेस्टमेंट कस्टमर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस जगह पे, तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन टाउनशिप है। वो आपको इसके 3 रीज़न बताऊँगा सर मैं। पहला रीज़न, तो 3 चीज़ की ज़रूरत होती है सर, तो उनके लिए क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए सर, ये जो अपनी टाउनशिप है वो बहुत अच्छी होने वाली है। आप बताओ क्या क्या पूछना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के लिए? तो सर आपकी इंक्वायरी आती है वो क्या क्या आती है सर आपके कस्टमर के द्वारा? इन्वेस्टर सबसे पहले ये चाहता है कि उसका पैसा सेफ हो। हाँ सर। तो सेफ्टी के लिए आप अपनी टाउनशिप के बारे में मुझे कुछ बताएंगे कि उनका पैसा सेफ कैसे रहेगा? सबसे पहले तो ये लीगल प्रॉपर्टी है। लीगल प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जेडीए अप्रूव्ड है। जहाँ पे जेडीए आ जाता है वहाँ पे लीगल फेयर काम है सर। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ रहने वाला है, क्योंकि ये जेडीए टाउनशिप है, गेटेड टाउनशिप है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये मान के चलिए। सर दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर अपन इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं या मेरा कोई व्यूवर अगर इन्वेस्टमेंट करता है उसको एप्रिसिएशन यहाँ पे किस तरह से मिलेगा और कितना मिलने की संभावना है आपके हिसाब से? जैसे कि सर आपने पूछा मुझे कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट के बारे में और हर चीज़ के बारे में पूछा और मैंने बताया। ठीक है सर, आपको आने वाले 3 से 4 साल में इस जो अपन प्लॉट परचेज कर रहे हैं उसका कम से भी कम 2 से 3 गुना 100% यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगा आपको सर। तो दोस्तों आप जैसे कि सर ने आपको बताया है, जिस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे ये करके दे रहे हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट गवर्नमेंट करने वाली है, जिस तरह के नियर बाई ग्रोथिंग पॉइंट्स है, उन सबको देखते हुए और इस पूरे इलाके को सर्च करके सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सर के हिसाब से और आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद में आपको 2 से 2.5 गुना का अप्रिसिएशन आने वाले 3 से 5 साल में मिलेगा। सर एक और सबसे मुख्य
मुख्य सवाल ये रह जाता है इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टमेंट कर देना एक अलग बात है सर, और इन्वेस्टमेंट से निकलना दूसरी बात होता है। तो क्या रीसेल में भी आपका कोई यहाँ पे कुछ कोई इन्वॉल्वमेंट होता है? जी सर, रीसेल यदि आप इन्वेस्टर आ रहा है और इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे, तो जैसे कि आपका कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो वो ये सोचता है कि मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा, लेकिन उसको बेचने का बाद में उसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि इस टाउनशिप में वो इन्वेस्ट करता है तो उसकी रीसेल करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है सर। हम उसको 3 से 4 साल में जब भी चाहे तो हम उसको रीसेल करवा के देते हैं, और तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रीसेल हम करवा के देंगे, उस प्लॉट को सेल करवा के देंगे सर। ओके ओके। तो सर आप जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से होता है कि प्रॉपर्टी खरीदना तो एक आसान होता है, लेकिन उसको वापस बेचना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि जिस रेट में वो ले रहे होते हैं वो उनकी जो रेट होती है वो मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बढ़िया है दोस्तों आपके लिए कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट को वापस रीसेल करना हो तो आपको करना ये रहेगा, हम लेते हैं सर, करना ये रहेगा कि जिससे भी आपने इस टाउनशिप के अंदर प्लॉट लिया है तो आपको सर को वापस खाली एक टेक्स्ट मैसेज करना होगा कि ये प्लॉट हम बेचना चाह रहे हैं। तो इन्होंने मुझको बताया है कि ये प्लॉट को भी वापस रीसेल यही कर देते हैं। तो यानी कि आपको रीसेल करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम सारा काम करके देंगे सर। ओके ओके। पवन जी, आप मेरे चैनल पर आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी मेरे दोस्तों को, सब कुछ आपने बहुत ही अच्छे से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ये आपने इस टाउनशिप के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। ये एक बार मैं फिर आपको पूरी जानकारी थोड़े से संक्षिप्त रूप में दे देता हूँ। ये टाउनशिप जिसका नाम गोविंदम इंफ्राटेक सिटी है, ये 7 बीघा के अंदर डेवलप की गई जेडी अप्रूव टाउनशिप है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी एमिनिटीज़ के साथ में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। वेल डेवलप्ड ये आपको टाउनशिप मिलेगी और बहुत ही अच्छी इसके अंदर एमिनिटीज़ दे रहे हैं, जैसे कि इंटरलॉकिंग टाइल की सड़कें हैं, सीवरेज सिस्टम कंप्लीट करवा दिया गया है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी मिलेगा, आपको इसके अंदर गार्डन भी मिल रहा है, साथ में आपको किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम और मंदिर भी मिलेगा। इसकी जो प्लॉट साइज़ है वो बहुत ही अच्छी रखी गई है ताकि यहाँ पे एंट्री बहुत ही अच्छी हो। इसके लिए यहाँ पे 25 बाई 55, 25 बाई 60, 30 बाई 55 और 30 बाई 60 के यहाँ पे प्लॉट्स रखेंगे। प्लॉट साइज़ बहुत अच्छी रखी गई है ताकि एंट्री बहुत अच्छी हो। और जो ये टाउनशिप है आने वाले समय में सितंबर के अंदर इसकी रेटें भी इंक्रीज़ हो रही है, एंड उसके बाद में सितंबर के बाद में यहाँ पे इसकी एडजॉइनिंग में 4 बीघा की एक टाउनशिप और है जो इसकी ज़मीन है उसका जेडी के अंदर अप्रूवल के लिए फाइल लगाई गई है। तो वो भी जैसे ही जेडी से अप्रूवल मिल जाता तो वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। तो आने वाले समय में जब वो लॉन्च होगी तो उसकी भी रेटें बढ़ के आएगी। यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर एक आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो ये जो समय है ये सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया समय है। आज आप जिस रेट में लेते हैं इस महीने भर बाद में या फिर 15 दिनों बाद में उसको अप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर आपको जैसे ही इसका एक्सटेंशन आता है तो उसके अंदर भी रेटें बढ़ के आएगी। जब इसका एक्सटेंशन की रेट जो रहेगी वही रेट इसकी रहेगी। यानी कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको यहाँ से 2 से 2,500 रुपये पर गज का आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप है आपके लिए, ना सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ से बल्कि चैनल पसंद आता है। और अगर आपने पहली बार ये इस चैनल को देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेना चाह रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने नंबर को दिया हुआ है, तो उस नंबर पे आप कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।